परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में आप सबका स्वागत है। और ये मंडे की डिसाइपलशिप है, तो रहोबत की कलीसिया की ओर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर जैसे हम कल संडे के दिन हमने एक वर्ड को पढ़ा था, तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ उस वचन से, यशायाह नबी की किताब और उसका 60 अध्याय का आखिरी का वचन। ये हमारे लिए, हम इस वचन को थामे रहेंगे ये पूरे महीने, क्योंकि ये वचन हमारे लिए है, ये हमारे लिए है, हम आपके लिए, मेरे लिए बहुत ही पर्सनल। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वचन को पढ़ें और जब पढ़ते समय ये अपने लिए अंगीकार करें। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय का 22 वचन। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया, आमेन। प्रभु के नाम को बहुत धन्यवाद कि वो हमसे, आपसे और मुझसे ये बात कह रहा है कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। अपने हाथों को उठाकर कहे कि यदि आज मैं छोटा भी हूं तो मैं हजारों के बराबर हूं। अगर मैं छोटा हूं, अगर हम कम भी है, हम छोटे भी है, लेकिन हम एक एक व्यक्ति हजारों के बराबर है। और वचन कहता है कि यदि सबसे दुर्बल अगर है तो भी हम मसीह में, हम यीशु मसीह में हम सामर्थी है। और वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ शीघ्रता से पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। तो इस वचन को थामे रहे हर समय। जब भी लगे कि जब भी ऐसा लगे कि अकेलापन है, जब भी लगे कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, जब भी लगे कि कुछ रुक गया है, कुछ थम सा गया है, कुछ मूव नहीं हो रहा, कुछ उत्तेजन नहीं आ रही, कुछ उत्साह नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो ये वचन आपको वो एनकरेजमेंट देगा कि हम छोटे जरूर है, लेकिन हम हजारों के बराबर है। एक एक व्यक्ति यहाँ पर, एक एक व्यक्ति एक हजारों के समान है। मतलब इसका मतलब ये है, एक व्यक्ति अगर अपनी बुलाहट में खड़ा होता है तो हजारों के लिए आशीष का कारण ठहरता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो निर्बल है, जो दुर्बल है, अपने आप को समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं मसीह में, ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के साथ में जब खड़ा होता है तो वो सबसे शक्तिशाली और सामर्थी हो जाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरे लाइफ पर कुछ भी असाइनमेंट नहीं है, मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब यीशु मसीह के साथ खड़ा हो जाता है तो वो जातियों के लिए आशीष का कारण ठहरता है। हालेलुया। तो आज मैं बहुत खुश हूँ आपके सन्मुख जो विषय ला रही हूँ। तो प्रभु करे कि आप मुझे ना देखें, आप पवित्र आत्मा की वाणी को सुने। आपके लिए, मेरे लिए भी, जब मैं यहाँ खड़ी भी हूँ, मैं खुद नहीं जानती कि खुदा क्या कहने पर है, लेकिन खुदा अद्भुत करने पर है। आइए हम दुआ करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, और यदि आप अन्य भाषा, गैर जुबान जानते हैं तो 2 मिनट के लिए हम अपने दिलों को तैयार करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा वो खुद हमारा मार्गदर्शक है, वही हमारा सिखाने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि 2 मिनट के लिए अपने दिलों को तैयार करें, यीशु मसीह के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में एक मन हो जाए। अपनी सारी जरूरतें, सारी चीजें, सारी सोचें, सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए साइड में कर अपने ध्यान को पवित्र आत्मा की ओर लगाए। रेबेरियंदो रेखे शके रेबेरी है, री बाराहंदो रेखे शके बरियस्तो रे, रेबेरिहंदो रेखे शके री बाराहंदो रोको बरेस्तो रहंदो रेखे शके री बेरी है, ओरी बाराहंदो रेखे शके री बेरी हंदो रोको रेखे शके री बाराहस्तो रोहो
रोखोरी बारा हांदो रे बेरी है ओरी बेरी आंदो रोखो ओ शकेरी बेरी है ओरी बारा हांदो रोखो ओरी बेरी हेस्तो रे है शकेरी बेरी हांदो रोखो ओरी बारा हस्तो रे है शके बरी हांदो रोखो ओरी बेरी हेस्तो रे है शकेरी बारा हांदो रोखो शकेरी बेरी है ओरी बारा हस्तो रे हेंदो रेखे ओरी खेरे बेरी हेंदो रेखे। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस शाम के अवसर में प्रभु आपके सन्मुख आते हैं राजा। खुदा बाप हम जैसे भी हैं आपको समर्पित होते हैं राजा। खुदा आपका वायदा है प्रभु, आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा आपकी बातों को हमें स्मरण दिलाता है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है, पवित्र आत्मा हमारा वो राह दिखाने वाला है, वो हमें बनाने वाला, वो हमें सुधारने वाला, वो हमें एनकरेज करने वाला पवित्र आत्मा है। ओ पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, इस स्थान पर हम आपको वेलकम करते हैं, हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगियों में आ जाए और प्रभु हमसे बातें करें। आज की शाम खुदा हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज आप हमसे बातें करें, आज यहाँ पर उतर आए प्रभु जी अपने लोगों में, अपने खास अपने निज प्रजा में, आप प्रजा के बीच में प्रभु जी आप उतर आए राजा। और खुदा वो मधुर वाणी, वो आपसे मिला हुआ संदेश, वो आपसे मिला हुआ करेक्शन, ओ खुदा वो हमें बनाने वाली वो वचन खुदा आज हमसे बांटे प्रभु जी। यहाँ पर उपस्थित और ऑनलाइन सुनने वाले सबों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। खुदा आपकी रूह यहाँ पर मौजूद है, हम समर्पित करते हैं प्रभु जी, आप हमसे बातें करें राजा। यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थानों पर आप बैठ सकते हैं। और जैसे कि हम ये डिसाइपलशिप क्लास है, ये जैसे चेले अपने जीवन जिए हैं यीशु मसीह के साथ में और यीशु मसीह के बाद में भी, जैसे उन्होंने सेवकाई करी थी, आज वही हम भी वैसे ही दौर में जी रहे हैं और हम भी वैसे ही सेवा करना चाहते हैं जो यीशु मसीह ने उनके चेलों को सिखाई, और वही सेवा आज हम भी करना चाह रहे है ना। हम एक दूसरे को जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम एक दूसरे को, जैसे 12 चेले थे, अलग अलग स्वभाव के थे, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, लेकिन फिर भी उनको जोड़ने वाली एक कड़ी थी यीशु मसीह। तो जैसे हम एक कलीसिया में होते हैं तो सारे लोगों को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है उस कलीसिया का पासवान, उनके द्वारा सभी लोग, सभी जन एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार बहुत सारी कलीसियाओं में हमने देखा है, हमारे अनुभव के साथ में हम जब कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी आपस में बनती नहीं, हमारे विचार अलग अलग होते हैं, हर एक का घर का माहौल अलग होता है, अपब्रिंगिंग अलग होता है, तो और सोच विचार, कामों का क्षेत्र, प्रार्थना का जीवन, उनके जीवन में उनके परमेश्वर के स्थान, ये सब बातें मैटर करती है कि एक दूसरे से कभी कभी जमती नहीं, या एक दूसरे को हम ऊंच नीच करके देखते हैं कि मेरा तो प्रार्थना जीवन भाई बहुत अच्छा है, ये तो इसको तो मैंने कभी देखा नहीं, कभी सामने आके बात नहीं करता है, कभी ये किसी को मैंने इसको देखा नहीं कि किसी के साथ में कभी सुसमाचार बांटा है या कुछ किया है, मैंने इसको कभी देखा नहीं। कई बार हम ऐसे एक दूसरे को जज करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन में जब हम सीखते हैं कि हमें कैसी चाल चलनी चाहिए, एक चेला होने के नाते हमें कैसा होना चाहिए, तो आज का विषय मैं आपके सामने आज एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करने जा रही हूँ कि जिसने अपनी जिंदगी में अपने सारी बातों से, अपने सारी चीजों से उसने सेवकाई करी है। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में ऐसा एक व्यक्ति है जिसका नाम है बरनबास, और ये व्यक्ति बहुत संक्षिप्त में उसके विषय में लिखा गया है। काफी सारी उसके विषय में कुछ ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन उसकी जो सेवकाई है
वो इतनी अमेजिंग है कि उसने एक ऐसे प्रेरित को तैयार किया जिसने इस बाइबल को 2/3 बाइबल उसने लिखा हुआ है। तो देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि बुलाहट छोटी या बड़ी नहीं होती है, बुलाहट बुलाहट होती है। हर एक व्यक्ति कुछ विशेष कामकाज करने के लिए चुना गया है। जब हम दूसरे को देखते हैं या हम दूसरी सेवकाई को देखते हैं या किसी व्यक्ति को या किसी पास्टर को या किसी लीडर को जब हम देखते हैं तो हम अगर हम उन्हें देखेंगे तो एक तो हम अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे या तो फिर हम नीचा महसूस करेंगे, है ना। अगर हम किसी को देखते हैं, किसी के जिंदगी को हम करीब से देखते हैं तो एक तो हमें ऐसा लगता है हम बहुत अच्छे हैं भाई, हम वैसे नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं। या तो फिर हमें लगता है यार हम कुछ अच्छे ही नहीं है, हमारा इनका कितना अच्छा चल रहा है और हमारा तो कुछ अच्छा ही नहीं है, हमारा कुछ सही नहीं चल रहा है ना। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है हर एक व्यक्ति चुना हुआ है, हर एक व्यक्ति पर बुलाहट है। उसकी बुलाहट चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी, लेकिन वो स्वर्ग का उद्देश्य पूरी करने वाली है। तो एक व्यक्ति की बुलाहट किसी दूसरे व्यक्ति के बुलाहट पर प्रकाश डालने वाली है। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं, आज हम बरनबास के विषय में मनन कर रहे हैं कि ये कैसा व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि बड़ा भला व्यक्ति था, उसका कैरेक्टर वो बहुत ही धर्मी और बहुत ही भला था। और जब उसे चुना गया था, वचन में प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 36 वचन उसके विषय में कहा गया है। एक बड़ी अच्छी अमेजिंग बात उसके विषय में कही गई है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 36 वचन हम पढ़ेंगे। 36 और 36 और 37 वर्ड्स हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 36 और 37 वचन। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। हाँ, यहाँ पर उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम था यूसुफ और वो साइप्रस में रहता था और वो उसकी कॉलिंग थी लेवी की। हाँ, याजक था वो। हाँ, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। हाँ, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। उसका नाम, खुद का नाम यूसुफ था, लेकिन उसका नाम जो उसके साथ में थे, जो उसके संगति में जो प्रेरित थे, जो शिष्य थे, उन्होंने उसका नाम बरनबास रखा था। बरनबास का मतलब होता है शांति का पुत्र। शांति का पुत्र। हाँ, इंग्लिश में लिखा है सन ऑफ एनकरेजमेंट। उसमें लिखा, इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है सन ऑफ एनकरेजमेंट। इसका मतलब है, देखो, एक अच्छी गवाही एक व्यक्ति कैसा जीता है कि उसका नाम, सिंपल एक नाम है उसका यूसुफ, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जब घिराव में है, जब लोगों में है, जब चेलों में है, तब उसकी एक अलग पहचान है कि वो जब भी मुंह खोलता था, अरे तेरा अच्छा होएगा, इट इज वेल, सब अच्छा होएगा, टेंशन नहीं, सब अच्छा होएगा, कोई टेंशन नहीं करो, अच्छा होएगा, तुम्हारा ये विषय में अच्छा होएगा, सब अच्छा होएगा। उसके लिए उसका नाम पड़ा बरनबास। लोगों ने उसका नाम रखा बरनबास। हम बोलते हैं बरनबास, बोलते हैं ना, लेकिन उसका सच में उसका रियल नेम था यूसुफ। लेकिन उसके बर्ताव से, उसके टेस्टिमनी से, उसके कैरेक्टर की वजह से लोगों ने उसका नाम बरनबास रखा। और बरनबास इसलिए रखा था क्योंकि उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। वो जब भी मुंह खोलता था अच्छी बातें बोलता था, जब भी मुंह खोलता था शांति की बातों को करता था, जब भी मुंह खोलता था किसी ना किसी के लाइफ में वो उसको जीवन की बातें करता था, विश्वास की बातें करता था, प्रार्थना की बातें करता था। इसलिए लोगों को वो पसंद था। जब भी पता है, हम जब परेशानी में होते हैं, हमको पता होता है सोल्यूशन, हमको पता होता है कि रिजल्ट क्या होएगा, एंड रिजल्ट क्या होएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों से सहानुभूति लेते, ये कैसा होएगा, ठीक होएगा क्या, ये कर लूं क्या,
होएगा क्या? और फिर जो लोग अच्छा बोलते हैं तो हमको अच्छे लगते हैं, हाँ उसने मेरे को अच्छा बोला है। जो लोग बुरा बोलते हैं, नहीं नहीं ये तेरे लिए सही नहीं, बोलते नहीं ये नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन, ये नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ जो मेरे अच्छे के लिए, जो मेरे भले के लिए बोलेंगे। इस दुनिया में भी हम भी उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे विषय में अच्छा बोलते हैं। जो हमारे विषय में अच्छा नहीं बोलते हम उनको पसंद नहीं करते। जो हमें हमारी गलतियों को दिखाते हैं हम उनको पसंद नहीं करते। जब हमको कोई अगर करेक्ट करना चाहे तो हम अपनी बातों को रखते हैं कि नहीं वो तो ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मैं तो, मेरा मतलब तो अलग था, तुमने कुछ अलग समझा है। हमको करेक्शन पसंद नहीं आता। बरनबास ऐसा व्यक्ति था कि जब वो चेलों में होता था तो वो चेलों के साथ में वो अच्छी भली बातें करता था, एनकरेजमेंट की बातें करता था, उत्साहित, उसके साथ में जो लोग होते थे वो उत्साहित हो जाते थे। इसीलिए उसे कहते हैं सन ऑफ एनकरेजमेंट। वो उत्साहित करने वाला पुत्र, ऐसा उसका नाम रखा है, शांति की बातें बोलने वाला पुत्र। हमारी जिंदगी में जब अगर आज हम बरनबास के विषय में सीख रहे हैं, आज की दुनिया की हालत, बहुत लोगों में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ से जा रहे हैं। हमारे कलीसिया के लोग बहुत तकलीफ से जा रहे हैं। उनके फैमिली इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, इमोशंस में इश्यूज है, बहुत कुछ इश्यूज है। लेकिन जब बीइंग अ लीडर, एक चेला होने के नाते हमारे मुंह में ये बरनबास जैसा हमारे शब्द होने चाहिए। जो कोई व्यक्ति अगर कलीसिया में आए तो वो आपको देखकर, हमें देखकर वो खुश हो जाए, वो उसको तसल्ली मिल जाए कि हाँ सिस्टर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्रदर आपने एक शब्द बोल लिया, मेरे को बहुत दिल में बहुत अच्छा लगा, बहुत दुख से आया था, मैं बहुत पीड़ा से आया था, बहुत मुझे ऐसा लग रहा था टूटा सा था, मुझे जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, जब मैं आपसे मिला, मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत आराम मिला, मुझे बहुत होप्स मिले, मैं जिंदा हूँ। मैं कई बार, आपको पता है, कई बार लोग इतने निराशा में होते हैं, उनको लगता है कि लाइफ खत्म होना चाहिए, अभी हम नहीं जी सकते, खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे लोग जब आपसे मिलते हैं तो उनके अंदर वो लाइफ जाना चाहिए कि नहीं, अभी भी आशा नहीं छोड़ना, अभी भी जिंदगी बाकी है, अभी भी परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है, अभी भी समय नहीं गया, खुदावन कुछ भी, कभी भी, किसी भी मोमेंट में परिस्थिति को बदल सकता है, आशा नहीं छोड़ो। बरनबास का जीवन ऐसा था। उसने उसका जीवन ऐसा क्यों था पता है? पवित्र आत्मा ने उसके विषय में गवाही दी है। हम वचन को पढ़ेंगे। जब शाऊल को बदलना था, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, और उसमें लिखा है, दूसरा वचन कहता है, पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहाँ पर पवित्र आत्मा खुद बुलाहट को, खुद उसके ऊपर का असाइनमेंट को बता रहा है कि बरनबास और शाऊल को इसलिए बुलाया गया है ताकि वो मेरे कामों को करे। आज हम यहाँ पर उपस्थित क्यों है पता है? खुदावन के कामों को करने के लिए, स्वर्ग के कामों को करने के लिए, स्वर्ग का आपसे और मुझसे जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए हम यहाँ पर है। और यहाँ पर जब हम बरनबास के विषय में देखते हैं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था वो व्यक्ति, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा सिखाती है, हमें बताती है कि उसका जीवन कैसा था। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय का 24 वचन हम पढ़ेंगे। वह एक भला मनुष्य था। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। देखो,
किसी लोगों को आपकी ओर आकर्षित कौन करता है पता है? पवित्र आत्मा। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आपके मुंह के शब्द, वो अभिषेक के शब्द उनको दिलासा देंगे। आप खुद नहीं बोल सकते हो, हम खुद किसी को भी उत्साहित या एनकरेजमेंट नहीं दे सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा बात ना करे। एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परिपूर्ण लिखा हुआ है, मेरा बाइबल कहता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, मतलब वो फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट। जब एक व्यक्ति पूरी रीति से जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, उसके मुंह से आनंद की बातें निकलती है, शांति की बातें निकलती है। वो अगर वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति के मुंह से बोले हुए शब्द के द्वारा वहां पर चंगाई होती है, वहां पर छुटकारे होते हैं, वहां पर परिस्थिति बदल जाती है। जैसे यजकेल के जीवन में हमने देखा, यजकेल 37 हम सब जानते हैं कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब सूखी हड्डियों को बोल रहा है, हड्डियों पर भविष्यवाणी कर रहा है, हड्डियां जी उठी। हालेलुया। बरनबास के लाइफ में हमने उसका दूसरा क्वालिटी देखा। पहला क्वालिटी हमने देखा कि वो भला व्यक्ति था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। फिर हम देखते हैं वो विश्वासी था। फिर हम देखते हैं कि उसके विषय उसकी गवाही क्या थी कि वो एनकरेजमेंट करने वाला व्यक्ति था, वो शांति की बातें करने वाला व्यक्ति था। फिर जब वहां पर उसके 37 चौथे अध्याय में 37 में लिखा है, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। वो दान करने वाला व्यक्ति था। सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके लाइफ में आपका जीवन अगर बलिदान का जीवन है, आपके समयों का बलिदान करते हैं, प्रार्थनाओं का बलिदान करते हैं, पैसों से आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो ये सारी चीजें परमेश्वर को पसंद आती है। जब एक बलिदान का जीवन हमारा होता है तो परमेश्वर उसे बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। बरनबास के जीवन में भी जब देखते हैं कि जब उसके पास कोई बुलाहट तब नहीं थी, जब पतरस खड़ा हुआ तो उसने अपनी भूमि को बेचकर उसके जो भी बनते थे वो जो पैसे थे उसे वहां पर पतरस के प्रेरितों के पैरों के पास उसने लाकर उसे अर्पण किए। और उसके बाद में वो सेवकाई में प्रेरितों के साथ में हो गया। जब समय आया, आगे वचन कहता है प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, उसके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन उसने तब लिया जब शाऊल को अपनी बुलाहट में खड़ा होने का था। सारे चेले उसके विरोध में थे, सारे चेले, सारे लोग, यहूदी लोग सब डरे हुए थे कि ये व्यक्ति जिसने हमारे नाम से हमें मारने के लिए जिसने कागज लाए हुए हैं, ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि मैंने परमेश्वर से मुलाकात करी है, मैंने यीशु मसीह से मुलाकात करी है और मेरा जीवन बदल गया है, मैं यीशु मसीह के लिए अब जीऊंगा। ऐसा जब शाऊल कह रहा है तो कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा, कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। ऐसे समय में हनन्याह ने शाऊल का साथ दिया। देखो, अच्छे समय में बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बुलाहट के लिए यदि हमें सिद्ध होना होता है, जब बुलाहट के लिए हमें खड़ा होना होता है, तब जो खड़ा होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। जो पीछे खड़ा होता है वो प्रभु की ओर से होता है, वो प्रभु की ओर से डिवाइन हेल्पर होता है, वो डेस्टिनी हेल्पर्स होता है। जैसे बरनबास शाऊल के लाइफ में बना, शाऊल को उसने प्रेरितों से मिलाया, इस पर भी बुलाहट है। ये बरनबास ने शाऊल के लिए पतरस से और अन्य प्रेरितों से उसने मध्यस्थी की, उसने बीच में का वो ब्रिज बना एक नए विश्वासी को उसके कॉलिंग में खड़े होने के लिए। बरनबास एक
ब्रिज, एक जरिया बना कि इस पर भी बुलाहट है, इसे भी ले लो, ये भी सेवा करना चाह रहा है। जब उसकी बुलाहट में वो सिद्ध हो गया, बरनबास पौलुस के साथ में था, उसके साथ में उसने सेवा करी है। बाइबल हमें आगे बताती है कि कैसे हर एक विषय, जब शाऊल का पौलुस बन रहा था, जब पवित्र आत्मा से उसकी अगुवाई हो रही थी, तब बरनबास उसके साथ था। हमारी जिंदगी में भी एक बरनबास का होना बहुत जरूरी होता है, जो हमें हमारी बुलाहट तक ले जाए, जो हमें डिवाइन कॉलिंग तक ले जाए, जो हमारे साथ में तब खड़ा हुए जब सारे लोग निगेटिव बोल रहे हैं, सारे लोग हमारे बुलाहट के खिलाफ बोल रहे हैं, तब एक ऐसा व्यक्ति, बरनबास के जैसा एक ऐसा व्यक्ति जरूरी है कि जो कहे कि नहीं, इसे और मुझे खुदा ने चुना है, बड़े कामों के लिए चुना है। बरनबास ने क्यों शाऊल का साथ दिया? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनकी गवाही दी थी कि मैंने बरनबास और शाऊल दोनों को मेरी सेवकाई के लिए मैंने चुना है। जब बरनबास ने इस बात को समझा तो उसने लोगों का चिंता नहीं किया कि प्रेरितों को क्या लगेगा, पतरस को क्या लगेगा, दूसरे लोग इसका साथ देंगे कि नहीं। बरनबास ने उस कॉलिंग में वो खुद खड़ा हो गया कि खुदा ने मुझे कहा है शाऊल के साथ में रहना है। उसने फिर लोगों की परवाह नहीं की। हम आज क्या सीख रहे हैं? जब हम सेवा में होते हैं, हम किसी ना किसी को उठाने का जरिया बने, किसी ना किसी को पुश करने का जरिया बने, किसी ना किसी को उसकी बुलाहट में खड़ा होने का जरिया बने। शायद आपकी या मेरी शायद उतनी बड़ी बुलाहट नहीं होएगी जितनी शाऊल की या पौलुस की थी। शायद बरनबास की जैसी बुलाहट हो सकती है, लेकिन वो एक बड़े प्रभु के दास को खड़ा करने वाला बरनबास था। खुदा ने हर एक के ऊपर वैसी असाइनमेंट रखी है जो किसी ना किसी को हेल्प करने के लिए, उसको उसके बुलाहट में खड़ा करने के लिए रखा गया है। आप जब यहाँ पर हो, इस भूमि पर जो आप रोपे गए हो, यहाँ पर आपको वही सिखाया जा रहा है कि आप अपने बुलाहट में कैसे खड़े हो सके। जब आप अपने बुलाहट में खड़े हो जाओगे, अपने आप स्वर्ग के राज को ऊंचा करोगे, अपने आप स्वर्ग का राज बढ़ जाएगा, क्योंकि खुदा चाहता है हर एक व्यक्ति वो बने जो परमेश्वर ने बनने के लिए उसे बुलाया है। हालेलुया। बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसके होने से लोगों को आनंद मिलता था, जिसके प्रेजेंस से लोगों को होप्स मिलते थे, होपलेस सिचुएशन में होप देने वाला ऐसा बरनबास था, लोगों को मौके देने वाला। उसने मार्क को भी मौका दिया, उसने शाऊल को मौका दिया कि वो सेवकाई में आगे बढ़े। उस वक्त उसने ये नहीं सोचा कि ये तो कल का आया हुआ है, इसने तो ऐसा किया था, इसने तो कितने तो लोगों को, हमारे यहूदियों को कितना तकलीफ दिया, और अभी होए देखेंगे होता है क्या, देखेंगे बनता है क्या प्रभु का दास, अभी टाइम है। उसने उस पर काम किया, उसने शाऊल के ऊपर काम किया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाला व्यक्ति होता है। यदि आप अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो आपके अंदर से, परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन की नदियां बहेंगी। आपके अंदर से वो जीवन के झरने बहने चाहिए कि जब भी कोई आप ऐसे सर्कल में जाओ जहां पर बुरी बात चल रही है, जहां पर गॉसिप चल रहे हैं, जहां पर किसी के विषय में कुछ बुरी बात बोल रही है, तो आपके वहां होने से वहां का माहौल बदलना चाहिए। ये हमने आज सीखा, बरनबास के विषय में सीखा कि बरनबास का स्वभाव कैसा था। वो हर समय एनकरेज करने वाला वो व्यक्ति था। आज मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं, स्पिरिट ऑफ बरनबास हमारे ऊपर प्रभु उंडेलने पर है। स्पिरिट ऑफ बरनबास से जब हम भरे रहेंगे, हम हर समय आनंद की, हर समय हम एनकरेजमेंट की बात करेंगे। हम किसी को नीचा दिखाने वाली नहीं, हम लोगों को उठाने वाली बात करेंगे। हम किसी को धक्का मारने वाली नहीं, लेकिन हम उसको पुश करने वाली, उसकी कॉलिंग में पुश करने वाले ऐसे हम बनेंगे।
आज खुदा उस रूह से हमें भरने पर है कि हम किसी ना किसी के लाइफ में हम पॉजिटिव इंप्रेशन डालने वाले हम लोग हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम खुद एनकरेजमेंट से भरे रहेंगे, जब हम खुद पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, खुद प्रार्थना जीवन हमारा अच्छा रहेगा, हमारा बाइबल पढ़ने का, हमारा परमेश्वर के साथ में अच्छा रिश्ता रहेगा, तब तो हम किसी और के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। यदि हमारा ही परमेश्वर के साथ में रिश्ता सही नहीं है तो हमें बरनबास की जरूरत है। कितने साल हम बैसाखी के साथ चलेंगे? कितने साल हम हमारे लाइफ में बरनबास को ढूंढेंगे? अब समय आ गया हम किसी के लिए बरनबास बने। अब समय आ गया हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर हम किसी के लिए हाथ लेकर उठाने वाले हो सके, हम किसी को अपनी उसकी बुलाहट में आगे बढ़ाने वाले हो सके। आज मैं वो यीशु मसीह के नाम से वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को कैंसिल करके एनकरेजमेंट का स्पिरिट को मैं डिक्लेयर करती हूँ सबों पर। आज की दुनिया में दुनिया कहती है कंपटीशन करो, दुनिया कहती है इसको देखो उसको देखो, वो कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे कर रहा है। दुनिया हमें कंपटीशन सिखा रही है। दुनिया हमें बचपन से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तब से कंपटीशन। मैंने तो देखा बेबीज का भी कंपटीशन है, अच्छे न्यूबॉर्न बेबी, सुंदर बेबी, उनके भी कंपटीशन। मतलब दुनिया में, इस जगह में, इस संसार में शैतान ने हमें ऐसे चीजों में फंसाया है कि हमें हर दूसरे व्यक्ति को किसी और से बेहतर दिखना है, हर दूसरे व्यक्ति को किसी और से बेहतर। मैं बेहतर कैसे दिखूं, मैं बेहतर कैसे बात करूं, मैं कैसे अच्छा रहूं तो लोग मेरी वाह करेंगे, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे सराहेंगे। मैं कैसे अपने आप को संवार लूं कि कैसे लोग मुझे सराहना करेंगे, मुझे ही देखेंगे, मुझसे मेरी प्रशंसा करेंगे। आज संसार में ये सिखाया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें ये नहीं सिखाता। परमेश्वर का आत्मा हमें कंपटीशन करना नहीं सिखाता। परमेश्वर का आत्मा हमें एनकरेजमेंट के लिए सिखाता है कि यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे सराहो, उसे आगे बढ़ने दो, ना कि उसके पैर खींचकर उसे नीचे पुल करो कि अरे तू कैसे आगे बढ़ सकता है, इसका तो जीवन अच्छा भी नहीं है, इसके लाइफ में तो इतना सब कुछ बातें, कैसे क्या परमेश्वर इसे यूज कर सकता है, इसको नीचे खींचो, फिर चार लोगों के बीच में उसकी बदनामी करो ताकि वो कहीं खड़ा ही नहीं हो सके। आज संसार में ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं बनना है। एक चेला होने के नाते हमें हमारी कलीसिया में हर एक व्यक्ति के लिए हमारे पास एक वर्ड होना चाहिए, जो वर्ड उनको आनंद दे, वो वर्ड उनको कंफर्ट दे, वो वर्ड उनको सांत्वना दे, वो वर्ड हर एक दुखे आ रहे लोगों के लिए, निराश लोगों के लिए, हताश लोगों के लिए हम एक उजाले के समान बनना है। हमें उनके लाइफ में इम्पैक्ट डालना है कि कैसे खुदा ने मेरे लाइफ को बदला वैसे खुदा आपके भी लाइफ को बदलेगा। तो हमें अपनी एक गवाही को तैयार करना है, जैसे बरनबास की एक गवाही थी। उसकी गवाही थी कि जब भी, क्योंकि चेलों ने उसको ये नाम दिया था कि बरनबास हमेशा एनकरेज करने वाला। हमें भी एक चेला होने के नाते हमें भी हमारे दूसरे लोगों को, कलीसिया के लोगों को, पास्टर को, लीडर्स को हर समय हमें उन्हें एनकरेज करने वाले हमें ऐसे बनना है। जब खुदा की रूह हमारे बीच में आ जाती है, पवित्र आत्मा भी हमें एनकरेज करता है, पवित्र आत्मा हमें आशा देता है कि ये सब थम जाएगा, एक ना एक दिन ये सारी चिंताएं निकल जाएंगी, एक ना एक दिन प्रभु का आना निकट है और हम ये सब में से हम पार होके, हम बादलों के पार प्रभु यीशु के साथ में उठा लिए जाएंगे। वो हमें आशा दिलाता है। तो अगर पवित्र आत्मा अगर आशा दिलाता है तो हम क्यों आशावादी नहीं है, हम क्यों निराश है, हम क्यों, हमारे चेहरे पे क्यों 12 बजे? जब भी कोई हमें देखे तो वो देखकर ही समझ में आए कि वाह क्या स्माइल है, अरे इनके लाइफ में क्या आनंद है, इनके लाइफ, इनको देखने के बाद ही समझ में आता है ये कैसे कर लेते हैं, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं, इनका समय ये कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, ये कैसे होता है, इनसे कैसे होता है। यही तो गवाही है, पवित्र आत्मा हमसे सब कुछ करा लेता है। हम परिपूर्ण होना, हमें इन दिनों में
पवित्र आत्मा से भरना है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, अपने आप जहां जाएंगे वहां लोग आनंदित हो जाएंगे। लोग मिलने के लिए आनंदित हो जाएंगे, बोलेंगे कि अरे मैं बहुत सोच रही थी, बहुत टेंशन में थी, लेकिन आपका चेहरा देख लिया, अरे मेरे दिल में एकदम से आनंद के झरने बहने लग गए। क्या बात है आपके चेहरे में, क्या बात है आपके चेहरे में, हर समय हंसते रहते हो। अरे कितना दिक्कत हो गया, अरे कितना प्रॉब्लम हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे बाप रे ऐसा हो गया, अभी क्या करेंगे, क्या कर, कुछ नहीं, प्रभु सब संभालेगा, परमेश्वर सब संभाल लेगा। मेरा खुदा सब मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर लेगा, है ना। जब हम ये बोलते हैं ना, तो वहां पर वो एनकरेज, वो स्पिरिट मूव होता है हमारे अंदर से। मैं जब दुआ कर रही थी अभी, तो मुझे वो याद आया, 8th स्टैंडर्ड में हमको लाइट लेसन था। 8th स्टैंडर्ड में लाइट लेसन था। और वो लाइट में ना कैसा, मतलब वो एक डायग्राम थी, स्पेक्ट्रम का लॉ था। हाँ बराबर बोल रही हूँ, शायद याद नहीं मुझे, लेकिन मुझे वो याद आया अभी मैं जब प्रेयर में बैठी थी तब, कि वो स्पेक्ट्रम है, उसमें से एक सोर्स में से, स्पेक्ट्रम में से जब लाइट बाहर आता है तो वो रेनबो के कलर्स बाहर आते हैं, है ना। रेनबो के जो कलर्स है, रेड, ब्लू, इंडिगो, अभी याद नहीं मुझे, ग्रीन हाँ वो 7 कलर्स, रेनबो के कलर्स, वो कब आते हैं, जब लाइट उस स्पेक्ट्रम पे पड़ता है, और स्पेक्ट्रम में से फिर जब हम देखते हैं तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऐसा कुछ था तभी, तो वो लाइट को देता है। हम वो स्पेक्ट्रम है, हम मसीह के, हम स्वर्गीय राज्य में, हम हेवनली किंगडम के, हम वो स्पेक्ट्रम है। जब खुदा की रूह, जब यीशु मसीह का लाइट जब हम में से पास होकर जब बाहर जाता है, तो वो मल्टीपल कलर्स, वो हर एक चीज में, एंगर में, वो परेशानी में, निराशा में, डिप्रेशन में, हर एक एंगल में वो लाइट देता है, और वहां पर उनके लाइफ एनलाइटेंड होते हैं, उनके लाइफ प्रकाशित होते हैं। तो प्रियो, मैं आपको आज ये कहना चाह रही हूँ, जैसे बरनबास था, उसकी जिंदगी एक एनकरेजमेंट की टेस्टमनी थी। आज हमारी भी जिंदगी एनकरेजमेंट की, आनंद की बातें बोलने वाले, शांति की बातें बोलने वाले हमारी टेस्टमनी होनी चाहिए। जब भी हम कभी मिले, जब भी हम आपस में एक दूसरे से मिले, तो हमारे मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए, खुदा तुम्हारा भला कर रहा है, खुदा तुम्हारा भला कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारे जीवन में मिरेकल हो रहा है, तुम्हारे जीवन में आशीष आ रही है, खुदा तुम्हें ऊंचा करने पर है, तुम सर बनने पर हो, तुम कुछ नहीं लेकिन तुम सर बनने पर हो, यू आर हाईली फेवर्ड। ये सारी बातें हमारे मुंह से जब निकलती है, तो वो उन लोगों के लाइफ में वो वैसे काम करती है। हालेलुया। तो बी अ स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम पता है, वो सिर्फ कांच का टुकड़ा है, सिर्फ एक कांच का टुकड़ा, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। जब लाइट सोर्स जब उस पर गिरता है, तब जाके वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आज ऐसे स्पेक्ट्रम बने कि खुदा का, जो इस दुनिया का बनाने वाला, जो लाइट को बनाने वाला, जब उसकी रोशनी हम में आ जाती है, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो हमारे अंदर से वो अनेक कलर्स, वो अनेक वरदान, वो हीलिंग रो, चाहे डिलीवरेंस रो, चाहे जिसको जो जरूरत है, वो सब कुछ हमारे अंदर से मूव होकर लोग ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। बी लाइक Barnabas. Be an encouragement to someone. किसी ना किसी के लाइफ में आशा देने वाले, होप्स देने वाले, होपलेस सिचुएशन में होप्स देने वाले। क्योंकि क्यों? हमारी यीशु मसीह हमारी आशा है। हमारा अपना कुछ नहीं है। हम प्रेम दे सकते हैं? नहीं। प्रेम वो है, जब वो हम में आएगा तब हम प्रेम देंगे। हाँ, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, जब वो अंदर आएगा तब हम शांति देंगे। बराबर है?
यीशु मसीह हमारा सहायक है। जब वो अंदर आएगा तब हम किसी की सहायता करेंगे। जब तक यीशु मसीह से भर नहीं जाते, जब तक पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते, परिपूर्ण नहीं हो जाते, विश्वास से भर नहीं जाते, वचनों से भर नहीं जाते, हम किसी काम के नहीं। वो टुकड़े के समान, वो जो क्या बोलते हैं, कांच के टुकड़े के समान हम रहेंगे। लेकिन अगर हम भर गए, हम पवित्र आत्मा से भर गए, तो हमारे अंदर से वो जीवन की नदियां, वो कृपा, वो वरदान, वो हर एक चीज जिसको जो जरूरत है, वो उसमें हम फ्लो हो जाएंगे। और हम दिखेंगे कैसे? पहाड़ पर बसा हुआ नगर अब छिप नहीं सकता। जब लाइट आती है तो अंधेरे को छाना होता है। वो सारा अंधियारा हमारे इर्द गिर्द, अगर हम किसी 4 लोगों के बीच में अगर हम गए, हम एक ज्योति है, हम एक लाइट है, हम एक वर्ड है। एक वर्ड, हमारे मुंह से निकलने वाला एक वर्ड किसी ना किसी की लाइफ को, किसी ना किसी को जिंदगी देने वाला है। 4 लोग अगर निराशा में बैठे सोच के कि अरे क्या होएगा, अब क्या होएगा, गैस नहीं मिल रहा है, युद्ध की बातें चल रही, अरे अभी कैसे होगा, क्या होगा, वहां पर एक बरनबास अगर जाता है तो उनकी सारी चिंताओं को हटाने वाला काम वो बरनबास कर सकता है। हालेलुया। तो आज जैसे कि हमने इस वचन में देखा, बी लाइक अ बरनबास। बरनबास की टेस्टमनी थी। बरनबास ये एक टेस्टमनी का नाम है। एक व्यक्ति का नाम उसके टेस्टमनी पर पड़ा हुआ है। आज हमारी भी ऐसी टेस्टमनी होने दो। आज हम बरनबास बनने दो। किसी ना किसी के लाइफ में हम बरनबास बने। बरनबास ने कभी भी ये बात नहीं सोचा कि मैं शाऊल के साथ था इसलिए ये पौलुस बना, मैं इसके साथ में था, मैं शुरुआत से इसके साथ में था, अब जाके अब ये बड़ा अपोस्टल बन गया, अभी ये प्रेरित बन गया है, तो अभी मेरे को पूछ नहीं रहा है, हाँ मेरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसने कभी ऐसा नहीं, उसने अपनी बुलाहट का काम किया, एक व्यक्ति को उसके बुलाहट में खड़ा करने के लिए। आप जब खुद अपने बुलाहट में खड़े होंगे तो आप कि कई तो पौलुस को खड़ा करने वाले आप लोग होंगे। हालेलुया। तो प्रभु के वचनों से भरे रहे। वचन आपके मुंह में होने चाहिए। जब भी मुंह खोले, एनकरेजमेंट कहां से आती है? एनकरेजमेंट कहां से आती है? मुंह से आती है। जब भी मुंह खोले तो खुदा की बातों को बोले, जब भी मुंह खोले वचन को बोले, आशा के वचन, जीवन के वचन, आनंद के वचन, सांत्वना के वचन, शांति के वचन, ऐसे वचनों को बोले। लोग भले उनको लगे, अच्छा लगे, नहीं लगे, लेकिन हम जो खुदा के लाइट से भरे हुए हैं, हम जो पाक रूह से, हम पवित्र आत्मा से जो भरे हुए हैं, हम तो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे। जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे हुए रहे। बी लाइक अ बरनबास। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। मैं चाहती हूँ आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। स्तुति धन्यवाद प्यारे आपके चरणों में आते राजा, हम धन्यवाद देते हैं राजा कि आपने हमें ये समझ दी प्रभु, आपने हमें इस बात को समझाया, इसलिए धन्यवाद राजा। खुदा आज से प्रभु हम अच्छी बातों को करेंगे प्रभु। हम किसी ना किसी के लिए उत्साह का, एनकरेजमेंट का हम रीजन बनेंगे राजा। खुदा बाप प्रभु, हम अपनी निराशा में नहीं, हम अपने डिप्रेशन में नहीं, अपनी अवस्था को देखकर प्रभु अपनी बातों को नहीं शेयर करेंगे, लेकिन खुदा आपकी वजह से जो हमारी बदली हुई जिंदगी है उसकी टेस्टमनी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। लोगों को हम यीशु मसीह को देंगे, यीशु की शांति को बांटेंगे, यीशु मसीह के आनंद को बांटेंगे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिली हुई उस क्षमा को हम बांटेंगे लोगों के साथ में। खुदा होने देना प्रभु, हमें बरनबास के जैसा किसी ना किसी के लाइफ को छूने के लिए हमें तैयार करे प्रभु जी। खुदा होने दे प्रभु, आज प्रभु हमने जो सीखा है, ओ ये स्पिरिट ऑफ बरनबास हमारे ऊपर आ जाए खुदा। ओ प्रभु, हम एनकरेजमेंट से भर जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। अब प्रभु जैसे बरनबास शाऊल के लिए
लिए प्रभु एक उपयोगी पात्र ठहरा। खुदा हम भी किसी ना किसी के लिए उपयोगी पात्र ठहरे प्रभु जी, किसी ना किसी के कोई ना कोई शाऊल का पौल बनने के लिए हम जरिया बने खुदा। हम किसी ना किसी को मौका दिलाने वाले हो सके, किसी के जीवन में हम विश्वास को भरने वाले, जीवन की बातों को बोने वाले बन सके राजा। खुदा ऐसे हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी। खुदा आज की भक्ति को आपने आशीषित किया, हम धन्यवादित है। पवित्र आत्मा आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आपकी तरह प्रभु जी एक सांत्वना भरे हृदय से आपने हमें भर दिया, इसलिए धन्यवाद राजा। खुदा आपका बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुनने वाले सभी लोग, ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। खुदा अपनी बुलाहट में खड़े होने के लिए इन्हें अनुग्रह कर प्रभु यीशु के जिंदा और पुनरुत्थानित नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे, किसी ना किसी के लाइफ को यीशु मसीह के द्वारा छूकर उनके लाइफ को बदलने का रीजन बने। हालेलुया, बी ब्लेस्ड।